जयपुर शहर में अवैध अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन जो लोग हैं वे काफी परेशान है। कुछ महिलाएं हैं जो कि तपती धूप में भी आकर इस पूरे कार्रवाई का विरोध कर रही है। आपका भी मकान है? मकान दुकान दोनों ही जा रहे हैं। देखो वाजिब चीज हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं दुकान लो क्योंकि जा रही है, पर मकान लेके जा रहे हैं, फिर हम कहाँ रहेंगे ये बताओ। सुबह सुबह अतिक्रमण फैला दिया, आदमियों को घसीट घसीट के गाड़ियों में बिठा के ले गए, औरतों के साथ भी धक्का मुक्की करी है। ये देखो, गलत नहीं बोल रहे हम। रोड वाला पटके से सामान काट जैसी भी आगे जो रोड वाला पटके से बुला मीडिया चादर देख ते चादर देख। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? ये पीढ़िया का रहने दादेर ससुराल फिर भी तोड़ रहे? दादेर ससुराल मैं रह रहे, माँ का ससुराल रहेगा। अब 50 साल से मैं रह रहे अच्छा, जिससे पहले माँ का ससुराल, जिससे पहले माँ का दादेर ससुराल। हमारे दुकान ले लो, चाहे मकान तो छोड़ो, हमारा आदमी नहीं है, बच्चे हैं, क्या खिलाएंगे बताओ हम। आपके एमएलए साहब भी यहाँ आए हैं, उनको बोला आपने? उनको बोला है तो ये भी थोड़ी रुका हुआ है काम। अब देखो उन्हीं का सहारा है, वो क्या करवाते हैं। छोटे बच्चे भी साथ में यहाँ पे खड़े हैं सब लोग। ये सब छोटे छोटे बच्चे, इनको कहाँ लेके जाएंगे बताओ। तो ये देखिए, ये गोपाल शर्मा भी हैं जो स्थानीय एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। और यहाँ पर आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये पीला वाला ये बुलडोजर, ये देखिए ये किस तरह से बुलडोजर की पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और किस तरह से यह पूरा है। अब मैं एक बार विधायक महोदय से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। विधायक गोपाल शर्मा है और ये क्या बोल रहे हैं, इनसे सुनते हैं। गोपाल जी, किसी को आने की जरूरत नहीं, झाँक रहे नहीं यहाँ पे आके। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विधायक है, विधायक को भी घेरे हुए हैं, पुलिस के पुख्ता प्रबंधक हैं। फॉर्मर डीजीपी भी यहाँ पर, उनका घर भी था अतिक्रमण की जद में, उन्हें भी अपने साथ पकड़ के ले गए पुलिस। और उसके बाद इस कार्रवाई को क्या, क्योंकि नवंबर महीने में नोटिस दे दिया था, इन लोगों को कहा था कि आप मकान दुकानें सब खाली कर दीजिए। बावजूद इसके जिन लोगों ने आज ये दुकानें मकानें खाली नहीं किया, अब वहाँ पर यह पीला पंजा गरजने लगा है। तो लोग इस बात को लेकर परेशान है कि किस तरह से तो अब ये देखिए, इनका दुकान और मकान टूट रहा है। और ये है गोपाल जी ने तो कर दिया हमको। साहब से बताओ आपका ये क्या भाई साहब, आपका भी दुकान है ये? सर किराए पे ली थी, वहाँ टूट गई थी दुकान। हाँ। तो मैंने यहाँ किराए पे सामान डाला था, देखिए। तो हटाया क्यों नहीं? इन्होंने बोला सर कंफ्यूज में डाल दिया गोपाल जी सर मैंने। वो एमएलए आपके तो एमएलए के तेल नहीं किया। तो ये है, देखिए ये इनका गुस्सा, इनकी नाराजगी है। और गोपाल शर्मा खुद इस जगह पे पहुंच गए और बता रहे हैं कि क्यों अधिकारी इस तरह से मकान दुकान वगैरह तोड़ रहे हैं। और ये यहाँ पर पहुंचकर अब अपने लेवल पर अधिकारियों से बातचीत करके इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर यह संकेत दे चुके हैं कि किसी की कार्रवाई को अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण जहाँ वहाँ हटा ही नहीं रहे हैं। जहाँ अतिक्रमण है वहाँ नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अधिकारी चोर, लोगों को मिसगाइड करके कोर्ट का, अरे भाई 100 या 200 300 कोर्ट के आदेश ऐसे हैं, आज तक अमल क्यों नहीं हो रहा? यहाँ के कुछ लोग जो बाहर के हैं वो भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे विधायक साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार के होते सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं, वो दूर से ही खेल खेल रहे हैं। कुछ लोग तो ये आपने देखा है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में आके खड़े हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका मकान दुकान घर सब कुछ टूट रहा है। यहाँ क्या आपका भी है कोई मकान दुकान वगैरह? हाँ, तो रेंज पे रहते क्यों खड़े? रेंज में रहते हैं। एक मिनट भाई साहब, तो एक आधी मिनट का सिर्फ कुछ लोग, राज्यवर्धन जी मंत्री महोदय जो बहुत ही नेक दिल आदमी है, किसी का हित करने की सोच नहीं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो कहाँ हैं? मकाने आपके टूट रहे हैं, वो कहाँ हैं? हो सकता है वो कहीं बिजी हो, वो तो कल परसों बोले थे, आते ही लोग मिसगाइड कर रहे हैं। ये देखो, ये स्थानीय लोग हैं, परेशान है कि इस तरह से कार्रवाई अचानक जो की गई वो लोगों को परेशान करने वाली है। आपका भी कोई नहीं, मेरे दोस्त का मकान है, उसकी दुकान है। अब देखिए, वो लोग यहाँ पे कम से कम 60-70 साल से रह रहे हैं, मतलब जेडीए के अस्तित्व में आने से पहले वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब जेडीए के प्लान के अंदर पिछला जो प्लान था उसमें ये रोड 100 फीट का था, अब सडनली रातों रात इसको 160 फीट कर दिया। तो जो 30 फीट इधर और जो 30 फीट इधर दुकान जो जगह आई है वो जेडीयू किसने दी?
ग्राम पंचायत के पट्टे हैं उनके पास, उन्होंने सरेंडर किया नहीं, फिर ज़मीन कहाँ से आ गई जेडीए के पास? हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है कि आप उसको खाली बनाइए। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि जेडीए लोगों के साथ मिलकर अपने स्वयं विवेक से इसका निर्णय ले, पर जेडीए ने रातों रात आके यहाँ पे नोटिस चिपका दिए रात को 3 बजे। एक बात बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपके जो जनप्रतिनिधि एमएलए भी यहाँ पर आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये आप लोगों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में? ये सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए राजनीति है। जैसे ये यहाँ से जाएंगे और कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये चीज़ ये भी जानते हैं, जनता भी जानती है, लेकिन बस एक जनप्रतिनिधि हैं तो उनको यहाँ पे रहना एक मौजूद है, क्योंकि लेकिन अब ये लोग कहाँ से जाएंगे? 70-80 साल से जो आप बता रहे हो लोग, वो लोग, उन लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। कोई मुआवजा? कोई मुआवजा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं, कोई आश्वासन नहीं है कुछ, ना जेडी की तरफ से कुछ है, ना ही ये कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए जयपुर के लोग हैं जो बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो कि परेशान हैं यहाँ पर अपने अधिकारियों से। ये लोग यहाँ पर बहस भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी दुकानें, इनके मकान, सब कुछ है। तो राजवर्धन सिंह राठौड़ भैया राजवर्धन सिंह जी कहाँ पे हो? पूरी की पूरी एसटीसी हो गई 26 साल की। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि ये आपका करवाया हुआ है। ये है जयपुर के लोग परेशान हैं, अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढ रहे हैं ताकि मुश्किल के इस वक्त में उनकी किसी तरह सहायता हो जाए। सरकार बीजेपी की है, मंत्री जो विधायक चुन के गए हैं, मंत्री बने, वे भी बीजेपी के हैं, लेकिन अब इन्हें कौन छुड़ाएगा? कुछ और महिलाएं यहाँ पर है, कुछ और महिलाओं से मैं बातचीत करता हूँ। आप लोग कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? हम तो 4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंगें टूट रही है, मकान टूट रहे हैं। जयपुर शहर में एक बार फिर से पीला पंजा गरजता नजर आ रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार के फैसले के बाद झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक अतिक्रमण हटाओ की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, और इस दौरान करीब 300 से भी ज्यादा मकान, दुकान, अस्पताल, होटल, तमाम चीजें जो अतिक्रमण की जद में आ रही थी उन्हें तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक अस्पताल भी अभी आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण में की जद में आने वाला किस तरह से तोड़ा गया। पूर्व डीजीपी नवदीप सिंह का घर भी अतिक्रमण की जद में था, उसे भी तोड़ दिया गया। हालांकि पूर्व डीजीपी ने इसका विरोध किया तो पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई थी, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी तरह का कोई बवाल हो। इस पूरी कवायद का मकसद यही है कि 200 फीट तक जोड़ने वाली इस सड़क को 165 फीट चौड़ा कर दिया जाए, और अतिक्रमण के जो कारण लोगों को परेशानियां हो रही थी, ट्रैफिक की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी, उसे किसी तरह दूर कर दिया जाए। वैसे इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में भी अतिक्रमण हटाओ की बड़ी कार्रवाई शुरू करके यह संकेत दे दिया था कि अतिक्रमण चाहे किसी भी नेता जनप्रतिनिधि के इलाके में हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे तोड़ा ही जाएगा। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।